सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम कुछ वचनों को लेके आए हैं कि परमेश्वर आज हमें देता है। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। वचन इस बार फिर से पढ़ते हैं हम। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार समझाता है कि हमें चाहे रोते हुए, चाहे पीटते हुए, चाहे दुखी होते हुए, यदि हम परमेश्वर के आंगन में हैं, यदि उसके भवन में हैं, तो वो भी कहीं के 1000 दिन से भी उत्तम है। हाँ मेरे प्रियो, वह एक दिन या हमें दुख उठाने के लिए मिला हो या हमें आनंद के लिए मिला हो, तो भी वह सब दिनों से उत्तम है। यदि हम 1000 दिन जिए और उसमें सब आनंद को उठाएं और परमेश्वर से दूर रहें, तो वह सब दिन बेकार हैं। वह 1000 दिन बिल्कुल बेकार हैं। और यदि हम परमेश्वर के आंगनों में रहें और सब अभिलाषाओं से दूर रहें, तो परमेश्वर उस दिन को उत्तम बताता है। परमेश्वर उस दिन को बहुमूल्य बताता है। हमारे जीवनों में एक एक दिन जो जुड़ता है, वह परमेश्वर के करीब रहने से जुड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन सांसों को देता है और सामर्थ देता है और हमें चलाता है। तभी हम उन 1000 दिनों को जी सकते हैं मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर के करीब आना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से विनती करता हूं जो आज परमेश्वर को छोड़ के उसके प्रेम से अनजान होकर वापस संसारिक कामों में चले गए हैं, जो परमेश्वर को जानते हुए भी उससे अनजान हो गए हैं। तो मैं उनको ये वचन बताना चाहता हूं कि यदि आप 1000 दिन जीते हैं, तो वो सब बेकार हैं। उनका कोई मूल्य नहीं है। हमें फिर से, मैं उन लोगों से विनती करता हूं जो मसीह को जानते हैं, जो यहोवा को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वह फिर से उसके आंगनों में आए। वो आपको बुलाता है, वो अपने आंगनों में बुलाता है। वो कहता है कि मेरे आंगन का एक दिन तुम्हारे कई 1000 दिनों के बराबर है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वही हमारा सहारा है, वही हमारा उद्धार है, वही हमारा दृढ़गढ़ है। आज बहुत से लोग दुष्टों के डेरों में वास कर रहे हैं, उसकी मनभावनी वस्तुओं को देखकर आनंद से जी रहे हैं। वो अपने आप को सुख महसूस कर रहे हैं, मगर वो नहीं जानते कि शैतान उनको गड्ढे में गिरा रहा है। शैतान उनको उस अग्निकुंड में ले जाना चाहता है जो उसके लिए बनाई गई थी। ये मेरे प्रियो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो, क्योंकि दाऊद इस प्रकार कहता है कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की चौखट पर भी खड़े रहें, तो भी ये भी हमारे आनंद की बात है।
क्योंकि हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। हम उसकी उपस्थिति में होते, हम कलीसिया के लिए आते हैं, हम उसका भजन गा सकते हैं, हम उसके साथ आनंद मना सकते हैं और अपना मुख परमेश्वर को दिखा सकते हैं। हालेलुया। तो हमसे जो हो सकता है हम परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि मूसा ने भी अपने उस राजमहल को जिसमें वो पाला गया, जिसमें वो बड़ा हुआ, जिसमें उसने ऐशोराम के दिन बिताए, जो हर कोई लोग चाहते हैं, वो दिन मूसा को दिए गए थे। मगर फिर भी मूसा ने उसको ठुकराकर परमेश्वर की लोगों की चिंता करी। परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए उसके दिल में वो जलन थी, वो प्रेम था, क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये मेरे भाई हैं। मैं अकेला कैसे राजमहल में रह सकता हूं? मैं कैसे अकेला इन सुविधा को ले सकता हूं? और मेरे भाई जो रोज रात दिन रोते हैं और परमेश्वर की दुहाई देते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, क्योंकि उसने सब कुछ त्याग दिया था, अपने लोगों के लिए सब कुछ त्याग दिया था, उनको छुड़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, क्योंकि उनके लोगों पे अत्याचार हुआ था। हाँ मेरे प्रियो, उसने वो राजमहल के आंगनों का वास छोड़कर अपने लोगों के साथ दुख उठाना चाहा, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और अपने लोगों को छुड़ाया। हे मेरे प्रियो, हमें भी अपने लोगों के लिए वो जलन, वो प्रेम उत्पन्न करनी है कि हमें भी इनको परमेश्वर के करीब लाना है और इनका उद्धार कराना है। क्योंकि यदि आपके अंदर वो जुनून है तो परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा और आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को छुड़ाकर अपने उद्धार के समीप लाएगा और अपने आंगनों में वास कराएगा मेरे प्रियो, क्योंकि वही हमें मृत्यु पर से जयवंत कराने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, यदि आपने इस वचन से सीखा हो तो आप परमेश्वर से विनती करें और परमेश्वर के और नजदीक आने के लिए कोशिश करें और परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, उसके वचन को ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए परमेश्वर से विनती करें, क्योंकि वचन ही है जो हमें मजबूत करते हैं। वचन ही है जो हमें शैतान से लड़ने के लिए शक्ति देते हैं और वचन ही हमारे जीवन को संभालते हैं। इन वचनों को हमें अपने हृदय में, अपने मन में वास कराना है और शैतान की हर एक युक्तियों को रद्द करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन के सुने जाने से और पढ़े जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।